वेलकम एवरीवन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आप सभी का स्वागत है। आज का एक स्पेशल सेशन, क्योंकि स्पेशल सेशन इसलिए है क्योंकि एसएससी जेईई 2024 का रिजल्ट आउट हो गया है और इस रिजल्ट में AIR 1 एंड AIR 2 दोनों ही आज हमारे साथ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे अवेलेबल है। तो AIR 1 और AIR 2 को मैं दोनों को पहले तो इनवाइट करना चाहूंगा अपने इस सेशन के अंदर। प्लीज कम इन द सेशन। एंड सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप आइए और अपना अपना नाम बताइए कि क्या आपका नाम है, क्या रैंक है, कितने मार्क्स आपके बने हैं। प्लीज बोथ ऑफ यू कम। हेलो सर। सर मेरा नाम है संकेत पॉल और मेरा सिविल में रैंक 1 है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित कुमार मिश्रा है और मेरी एसएससी जेईई 2024 में ऑल इंडिया रैंक सेकंड आई है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में और मुझे CPWD अलॉटमेंट हुआ है CPWD का। तो आपके नंबर कितने बने हैं प्री में और मेंस में? सर मेरे प्री में थे 144 नंबर और मेंस में थे मेरे अराउंड 270 प्लस आउट ऑफ 300। तो इन टोटल आपके टोटल नंबर कितने बनते हैं फिर इस हिसाब से? सर मेरे अराउंड 420, exact number हाँ नहीं आया एग्जैक्ट नहीं है आपका? तो मैं रफली आपको बता रहा हूँ, मेरे 422 423 के अराउंड नंबर बन रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना, जब प्रिपरेशन करते हैं तो 500 में से इतने नंबर आ भी सकते हैं, नहीं आ सकते, वो यकीन नहीं कर पाते हैं। सो बेसिकली दे विल अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ यू कि भाई इतने नंबर अचीव कर सकते हैं हम। अच्छा, रैंक 1 है आपकी, आपके कितने नंबर हैं? सर मेरा प्री में थे 151.93 और मेरे मेंस में है 274। ओके। तो बेसिकली आपको टेक्स्ट बुक आके कैसे कैसा लगा? यहाँ पर क्या लगता है कि काफ़ी एफर्ट है, कैसा है? सर टेक्स्ट बुक का जो मतलब पूरा टीम है, हम लोग को इतना अच्छे से वेलकम किए और उनका एफर्ट्स हम लोग को बाहर से उतना नहीं हम लोग देख पाते हैं। बट हम लोग जब मतलब यहाँ पे आके देखे कि हर एक डिपार्टमेंट के हर एक उसके अलग अलग वो है और सब लोग अपना जी जान मतलब लगा रहे क्योंकि हैं। काफी बैकग्राउंड में क्या होता है, लोगों को पता नहीं चलता है हाँ कि सर। इतनी बड़े लेवल पे काम होता है। जी टेस्ट सीरीज पर अलग काम चल रहा है, कंटेंट पे अलग जी चल रहा है, यूट्यूब पे अलग चल रहा है, पेड जी कोर्सेज पे अलग चल रहा है। क्योंकि बाहर से क्या होता है कि वो एक क्लास दिखती है और स्क्रीन दिखता है, लगता है कि यार टीचर है, उसने सारी चीजें बता दी एंड जी दैट सिंपल। जी सर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए कोई जी बात सर। नहीं। हम इस सेशन को इसलिए कर रहे हैं, देखिए, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को बेसिकली ये आइडिया लगे कि वो कैसे अपनी पढ़ाई को अच्छा कर सकते हैं। जी ठीक है ना? जैसे अब एक पढ़ाई के लिए क्या है कि भाई आपको अपने कॉन्सेप्ट्स भी तैयार करने हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। आपको रिवीजन के लिए मैराथन जी सेशंस की ज़रूरत पड़ती है, आपको टेस्ट सीरीज की ज़रूरत पड़ती है। तो हाउ वी कैन हेल्प देम यस सर। एट टेक्स्ट बुक कि भाई आप कैसे कैसे इस चीज़ को यूज़ कर सकते हाँ हैं। सो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा बच्चों को हेल्प करें कि, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको प्लेलिस्ट यूज़ करना भी नहीं आता है। ठीक है ना? बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस नहीं पता है। तो आई मतलब मैं चाहता हूँ कि आप उनको बताएं कि क्या स्ट्रैटेजी उनकी रहनी चाहिए हाँ एंड हाउ दे कैन यूज़ टू बेसिकली अपग्रेड देमसेल्व्स। हाँ सर। सर मुझको लगता है कि आप जब एक ही मतलब सारे बुक्स और मतलब नोट्स पढ़ते पढ़ते आप जब बोर हो रहे हो तो मतलब आपके पास बहुत मतलब मटेरियल है। आपके जो यहाँ पे प्लेलिस्ट है तो वहाँ पे इतने सारे मतलब वीडियोस अवेलेबल है। सब सब्जेक्ट के ही है। तो मतलब अगर आप जब बोर हो जा रहे हो आप थोड़ा सा इनको देख लो तो आपके दिमाग में हमेशा सिविल ही सिविल घूमता रहेगा। मतलब घूमता रहेगा हाँ, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। बिल्कुल। तो मतलब आप इसको एज एन एंटरटेनमेंट भी ले सकते हाँ, हैं बिल्कुल। इफ़ यू लव सिविल सिविल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग। यप। ओके। एंड अगर हम बात करें जैसे कि भाई ठीक है, आप सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट का यूज़ कर जी सकते हैं। ठीक है। जी और अगर आपको मान लेते हैं फिर पढ़ने के बाद रिवीजन भी करना है, जी तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जैसे अगर बात करते हैं कि मैराथन सेशन, तो आपने जैसे मैराथन सेशंस का जिक्र किया कि मैंने यूज़ किए हैं, तो हाउ दे आर गोइंग टू हेल्प यू? आपको कैसे उन्होंने हेल्प किया? सर क्या बोलते हैं, देखिए प्रिपरेशन का सबसे फर्स्ट स्टेज होता है अपना कोर्स कंप्लीट करना। अब आप कोर्स अपना सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं और आप ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हो और आज की डेट में बहुत आप पे ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन। उनमें से वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल सर शुभम सर के लेक्चर्स होते हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो और मैंने भी किए थे। मैं नॉर्मली जैसे कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट करता था तो
शुभम सर के नॉर्मली कोई मैराथन की वीडियोस होती थी, वो एक बार उनसे गो थ्रू हो लेता था और मुझे कई सारी चीज़ नई नई चीज़ें सीखने को मिल जाती थी। तो मे बी जो मेरे नोट्स में ना लिखी हो वो मुझे देखने को मिल जाती थी, उनको मैं अलग से नोट डाउन कर लेता था और उनको एज अ रेफरेंस यूज़ करता था। तो ऐसे ही करके मैंने मतलब अपना खुद का खुद कुछ हद तक सेल्फ स्टडी की, कुछ हद तक शुभम सर के वीडियोज़ को एज अ रेफरेंस लिया, उनकी मैंने पूरे मैराथन सेशन को देखा। और जैसे इन हर सब्जेक्ट की इसमें पर्टिकुलरली मैराथन सेशन इनके डले हुए मैराथन सेशन हर सब्जेक्ट के। तो आप जैसे कोई भी सब्जेक्ट, आपने इरिगेशन पढ़ा तो आप इरिगेशन को 2 घंटे का पूरा लेक्चर देख सकते हैं फिर से, और आपको कई सारी चीज़ें, डेफिनेटली आपको कई सारी नई नई चीज़ें मिलेंगी जो हो सकता है आपने पहले ना पढ़ रखी हो। आपको नई चीज़ मिलेंगी, आप उन्हें भी नोट डाउन करिए। ऐसे ही करके अपना रिसोर्स यूज़ करके आप इनके मैराथन सेशन का देख के आप अपना कोर्स कंप्लीट करिए। और फिर जब प्रैक्टिस की आती तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। प्रैक्टिस के लिए कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। रिसेंट ईयर में जितने एई के एग्जाम और जेई के एग्जाम हुए हैं उन सबको करिए। वो ईजिली आपको टेक्स्ट बुक की ऐप में आपको ईजिली मिल जाएंगे। और जो जो आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं आप उन्हें बुक मार्क करिए। उन बुक मार्क क्वेश्चन को आप बहुत सीरियसली लें और उन्हें बार बार रिवीजन करें पेपर के टाइम। आप जैसे एग्जाम कर रहे हैं और आपने बहुत सारे अच्छे से आपने कई सारी टेस्ट सीरीज दिए हैं, आपने सारे एई के रिसेंट एग्जाम को दिया है, तो आप पे सेट ऑफ 500-600 बुक मार्क क्वेश्चन बन जाएंगे। उन 500-600 क्वेश्चन को आप बहुत सीरियसली रिवाइज करें, उन्हें मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करें, और आपकी बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी बनती है कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इस एग्जाम में आपके इन्हीं सेव्ड क्वेश्चन से आए। ओके। तो वो एक पॉइंट रहता है कि मैराथन सेशंस का आप अच्छे से यूज़ करिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। सब्जेक्ट वाइज भी आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। चैनल पर आपको जाना है, होम पेज में सिविल इंजीनियरिंग के लेक्चर्स के अंदर मिल जाएगा। डेली आप लोगों के लिए 8 बजे लाइव सेशंस रहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स जो देखिए यूज़ कर रहे हैं उसको, ठीक है ना, दे आर अचीविंग। अब वो चाहे रैंक 10 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे n नंबर ऑफ रैंक्स हो सकती हैं, जो आपने डिसाइड किया अपनी लाइफ में कि यार मुझे इतना तो अचीव करना ही है, ठीक है। तो दैट यू हैव टू अचीव। चाहे अब उसके अंदर आपके देखिए पढ़ाई के अंदर रोल आपका मैराथन सेशंस का भी रहेगा, आपके कंसेप्ट क्लासेस का भी रहेगा, आपकी टेस्ट सीरीज का भी रहेगा और आपके नोट्स का भी रहेगा। इट इज़ अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल। तो आपको क्या लगता है कि कोई एक सोर्स है क्या, जो मैंने बोला कि यार ये सारी चीज़ें मिलकर आपका सिलेक्शन बनाती है? देखिए ये बहुत ही सबकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत डिफरेंट होती है। तो मैं केवल अपनी स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए बहुत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीज़ों को रिसोर्सेज को यूज़ किया था। और ऑफलाइन तो मैंने अपनी किताबें पढ़ी थी ये सब, और मैंने जो अदर मतलब कॉलेज के टाइम अपने नोट्स बनाए तो उनको फॉलो किया था। और ऑनलाइन जैसे मुझे कोई देखना है कि मैं अपडेट अपने आप को करना है तो मैं ऑनलाइन लेक्चर्स ले लेता था। जैसे शुभम सर को मैंने फॉलो किया था, तो मैं कई सारे ऑनलाइन लेक्चर देखता था और न्यू न्यू चीज़ें जो मुझे अपडेट होता रहता था उन्हीं चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलता था, एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने को मिलती थी। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करता था। क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए। जितने भी एग्जाम, जैसे एई के एग्जाम हो रहे हैं, जेई के एग्जाम हो रहे हैं, हर स्टेट के हो रहे हैं रिसेंट ईयर में, उन्हें आपको करना ही करना है। वो कंपलसन है, वो मैंडेटरी है वो करना। तो उनको बहुत सीरियसली करें और अपने नोट्स को पढ़ें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, रिवाइज करें। यही सब स्टेप होते हैं। यही सब आप जब आप रिलीजियसली करेंगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिल जाएगी। तो यही है कि कुल मिला के मैं यही कहूँगा सभी स्टूडेंट्स से, देखिए आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है, ठीक है ना। जितना आप आसान उसको मानेंगे उतना आसान हो जाएगा, जितना मुश्किल आप मानेंगे उतना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है कि आपको बस ये करना है कि अपना एक प्लान बनाना है, ठीक है ना। उस प्लान के अकॉर्डिंग चलना है, आपने अपनी क्लासेस को कंप्लीट करना है, फिर अपने रिवीजन और प्रैक्टिस पर फोकस करना है, एंड दैट्स ऑल। अगर आप ये कंटिन्यूस बेसिस पे करते रहेंगे तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, वो खत्म होती रहेंगी और आप इम्प्रूव करते रहेंगे। एक लेवल ऐसा आएगा जब आप इतना इम्प्रूव कर चुके होंगे कि एग्जाम का रिजल्ट इतना बेहतर आएगा कि वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि दैट यू आर वन ऑफ द बेस्ट, राइट। तो आपके और भी कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर डाउट को पहले की तरह, हमेशा की तरह क्लियर कर सके। थैंक यू।